आंध्र प्रदेश के एक पादरी ने जिसका नाम चिंथाड़ा आनंद है, इसने कुछ लोगों के खिलाफ थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई और शिकायत में इसने कहा कि मेरे खिलाफ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और इन आरोपियों के खिलाफ एससी एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए। लेकिन जब इस पूरे मामले की जांच हुई, तो जो सब तथ्य सामने आए, उन तथ्यों ने हर किसी को चौंका कर रख दिया। ये जो चिंथाड़ा आनंद है, ये दलित समुदाय से आने वाला व्यक्ति नहीं है, बल्कि ये धर्म परिवर्तन के पहले दलित समुदाय से आता था, यानी कि जब ये हिंदू हुआ करता था। लेकिन इसने हिंदू कम्युनिटी से अपने आप को क्रिश्चियन कम्युनिटी में बदल लिया। इसने अपना धर्म परिवर्तन करा लिया। लेकिन धर्म परिवर्तन करवाने के बावजूद ये कानून के सामने अपने आप को दलित बताता है। ये न्यायालय के सामने जाकर मांग करता है कि मेरे खिलाफ जिन लोगों ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है, उनके खिलाफ एससी एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाए। आंध्र प्रदेश की अदालत तक यह मामला पहुंचा, उच्च न्यायालय तक, क्योंकि थाने में एफआईआर दर्ज नहीं हुई। जब मामला आंध्र प्रदेश की अदालत में पहुंचा, तो आंध्र प्रदेश की अदालत ने साफ तौर पर कहा कि देखो, आप जो है धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, और जो एससी एसटी एक्ट होता है, जो दलितों को मिलने वाले अधिकार होते हैं, यहां तक कि आरक्षण भी होता है, ये सिर्फ उन दलितों के लिए है जो या तो सिख धर्म में चले गए हैं, या तो बौद्ध धर्म में चले गए हैं, या तो हिंदू धर्म में हैं। इनके अलावा अगर आप क्रिश्चियन बन जाते हैं, आप मुस्लिम बन जाते हैं, आप कोई और धर्म अपना लेते हैं, तो आपको यह अधिकार नहीं मिलता है। और एक बात यह भी कि जब आपने धर्म परिवर्तन कर लिया, तो ना तो आपकी वो जाति रही, ना आपको उस जाति से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर आप सिर्फ आपके खिलाफ कुछ लोगों को जेल भेजने के लिए, उनके खिलाफ मामला दर्ज कराने के लिए दलित क्यों बन रहे हैं? आंध्र प्रदेश की अदालत ने चिंदाड़ा आनंद को राहत नहीं दी। इसके बाद यही व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां पर भारत की सुप्रीम कोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में चिंथाड़ा आनंद को राहत नहीं दी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि जो कोई भी हिंदू, सिख और बौद्ध, इन तीनों धर्मों को छोड़कर दूसरे धर्म में जाएगा, वहां पर उसको दलित के तौर पर मिलने वाले अधिकार, एससी एसटी एक्ट के तहत मिलने वाले प्रोविजंस, कानून, सब कुछ खत्म हो जाएंगे। हालांकि अदालत में एक अलग बात सामने आई। ये जो चिंथाड़ा आनंद है, इसने ये साबित करने की कोशिश की कि भाई ये अभी भी दलित है। लेकिन जो तथ्य निकलकर सामने आए, वो क्या थे? उनमें कहा गया कि जिस दिन ये घटना घटी इसके साथ, जिनके खिलाफ ये मामला दर्ज कराने जा रहा है, उस दिन ये पादरी ही बना हुआ था और पादरी बनकर अपनी रीति रिवाजों को निभा रहा था। तो भैया, जब आप क्रिश्चियन हो गए, जब आप ईसाई बन चुके हैं, तो फिर आपको एससी एसटी एक्ट क्यों चाहिए? आपको हिंदुओं को मिलने वाले कानून क्यों चाहिए? यह है सबसे बड़ा खेल। कुछ दिनों पहले एक और ऐसा मामला आया था। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी ऐसा ही फैसला सुनाया था। वहां पर भी एक पादरी बन चुका व्यक्ति एससी एसटी एक्ट के तहत और दूसरे आरक्षण के लाभ पाना चाहता था। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि देखो, ये प्रावधान नहीं है, क्योंकि एससी एसटी एक्ट में साफ तौर पर यह कहा गया है कि अगर आप तीन धर्मों को छोड़कर चौथे धर्म में जाते हैं, तो आपको वहां पर कोई भी अधिकार नहीं मिलेंगे। हालांकि मुझे तो यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि बौद्ध धर्म में जाने के बाद भी आरक्षण और एससी एसटी एक्ट को क्यों लागू किया गया है? क्योंकि भाई, आप कहते हैं कि आपने जब हिंदू धर्म ही छोड़ दिया है, तो जब आप हिंदू धर्म से बाहर चले जाते हैं, तो आप जात पात के बंधन से, जो आप कथित तौर पर कहते हैं कि भाई हिंदू धर्म में तो जात पात है, इसलिए तो आप छोड़ते हैं। तो जब आपने हिंदू धर्म छोड़ दिया, तो आपको फिर उस जाति से मिलने वाले अधिकार भी छोड़ देने चाहिए, लेकिन आप वो नहीं छोड़ते हैं। भाई, बौद्ध धर्म में तो आप कहते हैं कि वहां कोई जाति का बंधन नहीं है, वहां कोई जातिगत भेदभाव नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ऐसा कहते हैं, तो फिर आप अपनी पिछली जाति से क्यों जुड़े रहते हैं? ये एक खेल चल रहा है। ये खेल बहुत बड़ा है। ये सिर्फ बौद्ध धर्म की बात नहीं है। क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हर धर्म में ये खेल चल रहा है। सबसे ज्यादा मिशनरी इस खेल में जुड़े हुए हैं। खेल क्या है? खेल है हिंदुओं की साइलेंट किलिंग। साइलेंट किलिंग यानी कि एक हिंदू का कम होना, दूसरे धर्म में चले जाना, लेकिन उसके बारे में पता भी ना चलना। उदाहरण के तौर पर, अगर मेरी मौत होती है, तो एक हिंदू कम हो जाएगा। लेकिन अगर मैं धर्म परिवर्तन कर लेता हूं, मेरा जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है,
और मैं अपने आप को हिंदू बनकर ही दिखाता हूं, लेकिन मैं पूजा पद्धति बदल देता हूं। मैं जाकर चर्च में जाता हूं, मैं ईसाइयत अपना लेता हूं, मैं गिरजाघरों में जाता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं जीसस को मानने लगता हूं। तो ये क्या हुई? ये हुई साइलेंट किलिंग। किसी को पता भी नहीं चला कि एक हिंदू की मौत हो गई, लेकिन एक हिंदू धर्म का अनुयायी कमजोर हो गया, खत्म हो गया। और ये साइलेंट किलिंग का कॉन्सेप्ट मिशनरियों ने दिया है। ये छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, मणिपुर और भारत के लगभग तमाम राज्यों में चल रहा है, जहां पर आपको यह सीख दी जाती है कि आपको सिर्फ अपनी प्रार्थना बदलनी है, आपको सिर्फ अपने भगवान बदलने हैं, आपको कानूनी तौर पर अपना धर्म नहीं बदलना है, क्योंकि कानूनी तौर पर आपने अपना धर्म बदल दिया तो क्या होगा? तो आपको मिलने वाले सरकारी अधिकार खत्म हो जाएंगे, आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, आपको SC/ST एक्ट नहीं मिलेगा। और इन्हें चाहिए, इन्हें अब आरक्षण से लाभ कमाना है। आरक्षण इनके लिए वो चीज नहीं रही जो बाबा साहब अंबेडकर ने शुरू की थी कि भाई आपको एक समान स्तर तक आने के लिए आरक्षण दिया जाता था, आपको एक समान स्तर तक जाने के लिए SC/ST एक्ट दिया जाता था। लेकिन अब इन्होंने धंधा बना लिया है और इसी धंधे में ये पादरी फंस रहे हैं। ये 1 साल पहले ईसाइयत में आ गए हैं, ये प्रार्थनाएं कर रहे हैं, चर्च में जाते हैं, लेकिन जब किसी को फंसाना होता है, जब हिंदू धर्म के खिलाफ साजिशें रचनी होती है, तो ये अपने आप को दलित बताकर आते हैं। आपने देखा होगा ऐसे बहुत से मामले आते रहते हैं जहां पर खुद को दलित बताने वाले आरोप लगाते हैं कि उनके साथ जातिगत भेदभाव हो रहा है, उनके साथ सनातन भेदभाव कर रहा है। इसके पीछे ये पूरी मिशनरी संस्थाएं हैं। छत्तीसगढ़ का कांकेर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां पूरे गांव को, जो दलितों और आदिवासियों का गांव था, उसे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करके रख दिया गया। और ये लोग आज भी लाभ उठाना चाहते हैं। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये जो डबल बेंच का फैसला आया है, इसने मिशनरियों की कमर को तोड़कर रख दी है। और मुझे लगता है कि इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना चाहिए, वायरल करना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि अगर वो किसी से मिल रहे हैं तो ये जरूर जाने कि वो है कौन, उसकी असलियत क्या है। अगर आपके खिलाफ कोई ऐसी धमकी दे रहा है कि आपको गलत मुकदमे में फंसाएगा, तो पता कीजिए क्या वो हिंदू धर्म में है या उसकी साइलेंट किलिंग हो चुकी है। और शायद आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि ये साइलेंट किलिंग की जो पहली खबर है वो मैंने ही ABC हिंदी में दिखाई थी कि किस तरह उत्तर प्रदेश में साइलेंट किलिंग हो रही थी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अब तक किसी के सामने नहीं आया था। ये पिछले 2 सालों से खेल चल रहा है, जहां पर पहले देखो क्या कहा जाता था कि आप अपना धर्म परिवर्तन कराइए और प्रचार कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप ईसाइयत को फैलाइए, ज्यादा से ज्यादा आप हिंदुओं का विरोध कीजिए। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, जब रिजीम थोड़ा सा चेंज हुई, थोड़ा सा परिवर्तन आया, लोगों में जागरूकता बढ़ी, हिंदुत्व के प्रति लोगों की आस्था और मजबूत हुई, तो ये घबराने लगे, इनका जो धंधा है वो बंद होने लगा। तो इन्होंने नई चाल चली। नई चाल क्या है? नई चाल ये कहती है कि साइलेंट रहो, आप अपने धर्म का प्रचार मत करो, चुपचाप आप लोगों के बीच में रहकर हिंदुओं के खिलाफ भड़काओ, आप देवी देवताओं का अपमान करो। जब एक हिंदू देवी देवताओं का अपमान करेगा तो क्या कहा जाएगा कि देखो खराबी इनके धर्म में है, क्योंकि इनके अपने ही लोग अपने ही देवी देवताओं के खिलाफ जा रहे हैं। अगर एक ईसाई करेगा तो आप इसे धार्मिक सांप्रदायिक मामला बता देते हैं। इस तरह ये पूरा षड्यंत्र भारत में रचा जा रहा है और इस षड्यंत्र के तहत हिंदुओं को कमजोर करने का विदेशी खेल चल रहा है। इसलिए मेरी आपसे विनती है, ऐसी खबरों को ज्यादा तक लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनमें भी अवेयरनेस आए और उन्हें भी इन मुद्दों की जानकारी लगे। धन्यवाद। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।